भारत अपने विमान वाहक पोत के लिए विमानों की तलाश में जुटा है और इसी क्रम में फ्रांस से कड़ा मोल भाव किया जा रहा है। दोनों देशों के बीच रक्षा सौदे के लिए दूसरे दौर की बातचीत भी शुरू हो गई है। रक्षा सूत्रों ने बताया है कि भारत से फ्रांसीसी पक्ष ने 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत पर 26 राफेल मरीन जेट की पेशकश की है, जबकि भारतीय पक्ष कीमतों को लेकर मोल भाव कर रहा है। फ्रांस की प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी दसाल्ट एविएशन इन विमानों का निर्माण करती है। फ्रांसीसी पक्ष ने राफेल मरीन फाइटर जेट को भारत निर्मित हथियारों से लैस करने समेत एक पूर्ण पैकेज की पेशकश की है, जिसमें हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल विमानों में भारत के हिसाब से जरूरी परिवर्तन, एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेशन के लिए जरूरी लैंडिंग इक्विपमेंट्स और इससे संबंधित बाकी उपकरण शामिल है। भारतीय पक्ष बातचीत को लेकर बहुत स्पष्ट है। वो इस डील के लिए बेस प्राइस के रूप में भारतीय वायुसेना को मिले 36 राफेल विमानों के पिछले सौदे का उपयोग करना चाहता है। बता दें कि भारत ने फ्रांस से पहले ही 36 की संख्या में राफेल विमान खरीदे हैं, जिन पर 58,800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आई थी। ये सरकार से सरकार के बीच हुई डिफेंस डील थी। राफेल मरीन जेट डील के लिए इन्फ्लेशन कॉस्ट शामिल हो गई है। इन पर पिछले सौदे में दोनों पक्षों में सहमति बनी थी। नौसेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ट्विन इंजन जेट आमतौर पर दुनिया भर की वायुसेनाओं द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे जेट की तुलना में ज्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर पर उपयोग किए जाने वाले लैंडिंग गियर समेत समुद्री ऑपरेशन के लिए अतिरिक्त क्षमताओं और तकनीक की आवश्यकता होती है। भारत और फ्रांस के बीच 26 मरीन फाइटर जेट की कीमतों और बाकी संबंधित मुद्दों पर बातचीत पिछले महीने के मध्य में शुरू हुई थी। भारतीय पक्ष के साथ इस डिफेंस डील को लेकर बातचीत करने के लिए फ्रांसीसी प्रतिनिधि मंडल में उनके आयुध महानिदेशालय यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्मामेंट के अधिकारी शामिल हैं। इन विमानों को भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर तैनात किया जाना है। भारतीय नौसेना इन विमानों को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित अपने नेवल बेस INS डेगा पर तैनात करेगी। INS डेगा राफेल मरीन जेट का बेस होगा। राफेल मरीन अत्याधुनिक एवियोनिक्स से लैस है, जिसमें थेल्स RBE-2AA AESA रडार और स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वार सिस्टम शामिल है, जिसे मेटियोर BVRAM के साथ जोड़ा गया है। राफेल मरीन में लगे ये मॉडर्न सिस्टम भारतीय नौसेना को दुश्मन पर सटीक हमला करने, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और फाइटर जेट के साथ साथ अन्य संसाधनों पर दुश्मन के संभावित हमलों से बचाने जैसे विविध मिशनों को पूरा करने में सक्षम बनाते हैं। इस जेट को एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। ये छोटे रनवे पर भी फुल स्पीड से लैंड कर सकता है। पोर्टेबल विंग के कारण ये कम जगह पर पार्क हो सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों देशों में अगर ये बातचीत सफल रहती है और इस फाइटर जेट की कीमतें इस डील के बीच में नहीं आती है, तो राफेल फाइटर जेट का M वेरिएंट भारतीय नौसेना के बेड़े में जल्द ही शामिल हो सकता है और ऐसा होने से सेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। लेकिन उससे पहले दोनों देशों के बीच कीमतों को लेकर आपसी सहमति बनना बहुत जरूरी है।